अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, आप बीती ये सबसे बड़ा प्रमाण होता है। आप बीती अनुभव को आप बीती कहते हैं। दूसरा कितना भी वर्णन करे, कितना भी यानी उसको अनेक प्रकार से सजावट करके रोचक भयानक अंदाज से हमें घटना बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि ये सच है या नहीं, यानी संशय बना ही रहता है। लेकिन जो स्वयं अनुभव होता है उसके विषय में मनुष्य विश्वास के साथ कहता है। तो ऐसा ही अनुभव हमारे भी जीवन में है। हम भी पूर्वापार से कोई सत्संगति की रुचि रखने वाले नहीं थे, लेकिन एक मित्र हमारे जीवन में अचानक आया। वो किसी निमित्त से आया, लेकिन उसके सद्गुण, उसका ज्ञान गुण और स्वभाव और उसमें जो विद्वत्ता और उसका जो एक प्रकार का यानी सर्व समावेशी जो प्रेम भाव था, उसने हमें बंदिस्त कर लिया, उसने हमें अपने साथ जोड़ लिया। और उसका ही ये परिणाम है, वही इस जीवन का टर्निंग पॉइंट है कि जिस मोड़ से इस जीवन को आकार मिला और आज आप सब अध्यात्म विश्व विज्ञान के कार्य के द्वारा संतुष्ट है और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारी सदैव झोली भरते रहते हैं और हमें कृतकृत्य हो लगता है, हमें अपने नरजन्म का सार्थक हुआ ऐसा यानी अनुभव आता है। इतना हमारा हृदय प्रेम से उत्फुल्ल हो जाता है। ऐसे ही हमारे प्रिय मित्र जो 2007 में हमसे विदा हो गए, और वो सचमुच ही ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व थे, ऐसी अद्भुत विभूति थे कि जिन्होंने अपने उपदेश, अपने प्रेम और अपने सहयोग से हमें अपना अंकित बना लिया। उनके जाने के बाद भी उनकी स्मृतियाँ, उनका प्रेम सदैव हमारे चित्त में स्थायी रहता है और हमें सदैव अपनी याद दिलाता ही रहता है। उन्होंने रची हुई एक रचना सर्वप्रथम प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद श्री संत कबीरदास जी महाराज, जो एक ऐसे यानी क्रांतिकारी संत हो गए हैं कि जिन्होंने मनुष्य के पाखंड पर अनेक प्रहार किए और अनेक प्रकार से उसे झकझोरा जगाने का प्रयास किया। ऐसा हमें सदैव जागृति देने वाले श्री संत कबीरदास जी महाराज की भी हम एक रचना इस अंक में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम श्री सुधाकर जी जोशी, गुरुवर्य सुधाकर राव जोशी, इनकी एक रचना जो हमें जगाने के लिए जिन्होंने लिखी, और वो रचना ही हमें मार्गदीप बनी। उसी रचना का आज यहाँ उल्लेख। छलवों की परछाई में तेरा क्या खोजत है रे मन, छलवों की परछाई में तेरा क्या खोजत है रे मन, परछाई तो परछाई है, परछाई तू अपनी बन, छलवों की परछाई में तेरा क्या खोजत है रे मन, तन को सजा कर भीड़ में, तन को सजा कर भीड़ में, तन की तपन तू पाने लगा, तन की तपन तू पाने लगा, जल जाएगा एक दिन तेरा अनमोल साये बदन, जल जाएगा एक दिन तेरा अनमोल साये बदन, छलवों की परछाई में तेरा क्या खोजत है रे मन, गोता लगा ले ध्यान का, गोता लगा ले ध्यान का,
तय कर सफर निर्वाण का, तय कर सफर निर्वाण का। क्या रास्ते का है पता, क्या रास्ते का है पता, धर ले गुरु के चरण, धर ले गुरु के चरण। छलुओं की परछाई में तेरा क्या खोजत है रे मन। परछाई तो परछाई है, परछाई तू अपनी बन। छलुओं की परछाई में तेरा। नीले गगन में देख ले, नीले गगन में देख ले, अंबर में तारे देख ले। नीले गगन में देख ले, अंबर में तारे देख ले। दास सुधाकर हो गया, दास सुधाकर हो गया, परछाइयों से पवन। दास सुधाकर हो गया, परछाइयों से पवन। छलुओं की परछाई में तेरा क्या खोजत है रे मन। परछाई तो परछाई है, परछाई तू अपनी बन। छलुओं की परछाई में तेरा क्या खोजत है रे मन। छलुओं की परछाई में तेरा क्या खोजत है रे मन। ये छलावे है आने वाली सुख दुख, आशाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, चाहत। ये चाहिए, वो मिला तो फिर उसमें भी समाधान नहीं, फिर वो चाहिए, फिर और चाहिए, और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये छलुओं की परछाइयाँ हैं। इसमें तेरा मन क्या खोज रहा है हे जीव, ये इसमें तेरा मन क्या खोज रहा है। तू जो खोज रहा है आनंद, वो इसमें नहीं है। ये तो सुख और दुख देने वाली यानी क्रियाएं हैं। ये सुख और दुख देने वाले यानी सामान हैं, साधन हैं। तो तू परछाई अपनी बन। तू कौन है, तू स्वयं क्या है, क्या स्वरूप है तुम्हारा। इस परछाई तो परछाई है, ये परछाइयाँ तो परछाइयाँ हैं। परछाइयों का पीछा करके किसको सत्य मिला है। तो तू अपनी परछाई बन, यानी अपनी स्वयं की परछाई से अपने स्वयं का अस्तित्व ढूंढ, जान कि तुम जीव हो। जीव भाव को जान लोगे तो जीव भाव को शिव भाव की ओर प्रवाहित करके जीव और शिव का मिलन कर दोगे तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कि तुम जीव नहीं हो, तुम शिव ही हो। केवल शिव ने ही अल्प आकार धारण कर लेने से तुम उससे अपने आप को अलग मान रहे हो। तन को सजा कर भीड़ में, इस तन को, इस शरीर को इस भीड़ में सजा लिया है हमने। अनेक उपाधियां लगा ली और इस तन को सजा, इस भीड़ में सजा करके तन की तपन तू पाने लगा। इस तन से, इस तन की तपन जो है उसको तू पाने लगा, यानी इस तन में जो चाहिए, यानी जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मान, सम्मान और समाज और जाति और भाषा, इस प्रकार की जो शरीर से जो तपन, यानी शरीर का जो अस्तित्व मान रहा है, तन का ही अस्तित्व मानकर तू अपने शरीर की तपन को पा रहा है, यानी उसमें ही खो गया है। यानी अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर मानकर ही तू उसमें मुग्ध हो गया है। तो जल जाएगा एक दिन तेरा अनमोल सा ये बदन।
अरे एक दिन ये तन तो जल जाएगा, ये अनमोल सा बदन तुझे मिला है वो अपने आप के स्वस्वरूप को जानने के लिए मिला है मूर्ख। ये तो जल जाएगा, इसको रूपांतरण होने से पहले ही इसका योग्य उपाय करो, उपयोग करो और अपने स्वस्वरूप को जान लो। गोता लगा ले ध्यान का। हम बाहर दौड़ते रहते हैं, अनेक वस्तुएं हमें आकर्षित करती रहती है, लेकिन सद्गुरु यहाँ चिताते हैं कि गोता लगा ले ध्यान का। ध्यान का गोता लगा ले, इसका भी हमने अपभ्रंश कर लिया और अनेक प्रकार से उसका यानी अनुवाद करने लगे। गोता लगा ले ध्यान का अर्थ है बाहर मत दौड़ो, अपने स्वस्वरूप की ओर अपने आप को लौटाओ, स्वस्वरूप को जानने के प्रयत्न में लग जाओ। गोता लगा ले ध्यान का यानी ध्यान दो अपने आप पर और तय कर सफर निर्वाण का। अपने आप को जानकर निर्वाण के सफर की ओर चलो, निर्वाण को प्राप्त करने की ओर चलो, अन्यथा ये राख का ढेर है, राख ही रह जाएगा। तो गोता लगा ले ध्यान का, तय कर सफर निर्वाण का। क्या रास्ते का है पता? क्या तुम्हें उस निर्वाण के मार्ग का पता है? नहीं है, क्योंकि अभी हमारी जो वृत्तियां हैं वो बहिर्गामी हैं। इसीलिए धर ले गुरु के चरण, इसलिए सद्गुरु के चरण धर। अब चरण धरने का अर्थ लोगों ने ये लिया कि पूजा करो, दक्षिणा दो और उनसे अनेक प्रकार के मंत्र प्राप्त करो और उस मंत्रों का जाप करो और उपवास करो और कर्मकांड तीर्थ यात्राएं करो। लेकिन वो नहीं कहते यहाँ उनका कहने का आशय है कि गुरु के चरण धरो। तो गुरु के चरण कैसे हैं? श्री गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। वो तत्व दर्शन, वो आत्मज्ञान, वो जो कहने का आशय कि वो जो मर्म है इस नर जन्म के साध्य का, वो प्राप्त करना है। इसीलिए धर ले गुरु के चरण, यानी गुरु से तत्व चिंतन, तत्व दर्शन का मार्ग ज्ञात करके फिर निर्वाण के पथ पर आगे बढ़ो। नीले गगन में देख ले, अरे अपने आंखों से देखो नीले गगन की ओर, अंबर में तारे देख लो। ये एक ही गगन है, अनेक तारे हैं। अनेक तारों की वजह से गगन नहीं बदल जाते, एक ही गगन में अनेक तारों का अस्तित्व है। उसी तरह इस एक ही विश्व में अनेक जीवों का अस्तित्व है। उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जारज जैसी चारों खानियों का एक ही विश्व में अस्तित्व है, सह अस्तित्व है। तुम सहयात्री हो। नीले गगन में देख ले, अंबर में तारे देख ले, दास सुधाकर हो गया परछाइयों से पवन। अंत में वो अपना अनुभव बताते हैं कि ये दास सुधाकर परछाइयों से पवन हो गया। इन परछाइयों को जानकर उसने अंदर आत्मज्ञान की ओर अपने आप को मोड़ लिया और आत्मज्ञान को पाकर वो स्थायी समाधान का भागी बना, स्थायी समाधान का आनंद लूट रहा है। और इस तरह निर्वाण के पथ की ओर जाने को सद्गुरु हमें प्रेरणा देते हैं। आइए अब दूसरी रचना देखें जो संत कबीरदास जी की है। कबीरदास जी कहते हैं, जम से नहीं डरूंगा बे, हरि का भजन करूंगा बे। जम से नहीं डरूंगा बे, हरि का भजन करूंगा बे। अहंता मारू ममता मारू, खान जाद मैं कहाऊं। अहंता मारू ममता मारू, खान जाद मैं कहाऊं। मन मेरा चौकस राखूं, मन मेरा चौकस राखूं। चित चेतन में मिलाऊं, चित चेतन में मिलाऊं। जम से नहीं डरूंगा बे, हरि का भजन करूंगा बे। जम से नहीं डरूंगा बे, हरि का भजन करूंगा बे। राम नाम का घोड़ा मेरा मैदाने दौड़ाऊं। राम नाम का घोड़ा मेरा मैदाने दौड़ाऊं। भजन प्रताप, भजन प्रताप हाथ में बरछी सन्मुख लेकर जाऊं। भजन प्रताप हाथ में बरछी सन्मुख लेकर जाऊं। जम से नहीं डरूंगा बे, हरि का भजन करूंगा बे। जम से नहीं डरूंगा बे,
हरि का भजन करूँगा बे। और लोक कस्बों के चाकर मैं हुजूर का काजी, और लोक कस्बों के चाकर मैं हुजूर का काजी। काम क्रोध की गर्दन मारूं, काम क्रोध की गर्दन मारूं, साहब राखूं राजी। काम क्रोध की गर्दन मारूं, साहब राखूं राजी। जम से नहीं डरूंगा बे, हरि का भजन करूंगा बे। जम से नहीं डरूंगा बे, हरि का भजन करूंगा बे। मैं साहब का सांचा चाकर, नाम मेरा कबीरा। मैं साहिब का सांचा चाकर, मेरा नाम कबीरा। सब संतन को शीस नमाऊं, सब संतन को शीस नमाऊं, जो हरि पार के हीरा। सब संतन को शीस नमाऊं, जो हरि पार के हीरा। जम से नहीं डरूंगा बे, हरि का भजन करूंगा बे। जम से नहीं डरूंगा बे, हरि का भजन करूंगा बे। जम से नहीं डरूंगा बे, हरि का भजन करूंगा बे।